एक ऐसी खबर जिसे अमेरिका का रक्षा मंत्रालय अभी तक छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल, दर्जनों की मौत, और यह सब उस जंग में हो रहा है जिसे अमेरिका ने खुद ईरान के खिलाफ छेड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस जंग में उतना मजबूत नहीं है जितना वह दिखाना चाहता है। आज हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई पेंटागन के अपने बयान के आधार पर, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वाशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। यह जानकारी खुद पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शान पार्नेल ने दी है। पार्नेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से 96% सैनिक अब ठीक होकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं और ज़्यादातर को सिर में हल्की चोट यानी कंकशन जैसी समस्याएं हुई हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पेंटागन का यह बयान अचानक नहीं आया। असल में न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय जानबूझकर इस जंग में घायल हुए अपने सभी सैनिकों की सही संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इसी रिपोर्ट के जवाब में पेंटागन को यह आंकड़े सामने रखने पड़े। एक अन्य रिपोर्ट में पार्नेल के हवाले से यह भी कहा गया कि सुरक्षा कारणों से जानकारी जारी करने में देरी की गई थी। अब बात करते हैं मौत के आंकड़ों की। अमेरिकी सेना में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। हाल ही में 3 और सैनिकों की जान चली गई। पेंटागन के मुताबिक जॉर्डन में एक ईरानी हमले में 2 सैनिक मारे गए, फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर फिहान और प्राइवेट इसाबेला गोंजालेस। वहीं उत्तरी इराक में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत उस वक्त हुई जब वह एक गिराए गए ईरानी ड्रोन के बिना फटे विस्फोटक को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा था। इन सबके बीच अमेरिका ने अपने हमले रोके नहीं हैं। सोमवार को अमेरिका ने ईरान पर एक और हवाई हमला किया। यह लगातार 10वां दिन था जब अमेरिकी सेना ने सैन्य कार्रवाई की। दूसरी तरफ ईरान की लेबर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने अब्दानान, बंदर अब्बास, बंदर लेंगे, बुशेहर, चाबहार, किसद्वीप, सिरीक, सिराज और कोनारक जैसे शहरों पर हमले किए हैं। पेंटागन के अपने आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से अब तक कुल 427 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि यह जंग जितनी दिखाई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा भारी पड़ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने दोहराया कि इस पूरे सैन्य अभियान का मकसद है ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना। इसी बीच इजराइल ने साफ कर दिया कि वह इस जंग में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि मौजूदा हालात उनके पक्ष में हैं, लेकिन देश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अमेरिका भले ही हमले जारी रखे हुए है, लेकिन उसके अपने आंकड़े बताते हैं कि इस जंग की कीमत उसे भी भारी तरह से चुकानी पड़ी है। आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाएगा यह देखना अहम होगा। इस सब पर हम नज़र बनाए हुए हैं और जो कोई भी खबर होगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी द हिंदी टॉप चैनल पर। और इस सब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।